नमस्कार मित्रों, गायत्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो आज मैं आपके समक्ष राजस्थान वनपाल एवं वन रक्षक के मॉडल पेपर लेकर के प्रस्तुत हुआ हूं, जिसमें एग्जाम में आने वाली दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह में लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं, जिसमें अपन 30 प्रश्न लेकर के हल करने वाले हैं। तो बिना समय गंवाए अपन इस पेपर को हल करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो आपको पता है गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक वो चंद्रगुप्त प्रथम है, अर्थात इसका बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। और आपसे एक निवेदन रहेगा कि मैं इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन होगा ना उस पर वही बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि बाकी वाले तीनों ऑप्शन में से अपन चर्चा करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसलिए समय को ध्यान में रखते हुए मैं जो सही ऑप्शन है वही बताने की कोशिश करूंगा। तो अब दूसरा प्रश्न है, अंटार्कटिका में स्थापित की गई प्रथम भारतीय स्थायी प्रयोगशाला को क्या नाम दिया गया है? तो वो आपको पता है क्या नाम दिया गया है, दक्षिण गंगोत्री। और आपको पता है ऑप्शन में मिल सकता है दक्षिणी यमुनोत्री, सिर्फ गंगोत्री। अब तो सही है वो कौन सा होगा, दक्षिण गंगोत्री है वो सही है। अब तीसरा प्रश्न क्या है, तीसरा प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के शीर्षक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो सही है? तो इसका सही होगा वो डी होगा, क्योंकि राज्य की कार्यपालक शक्ति का विस्तार है वो 162 में दिया गया है। चौथा प्रश्न है, धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? तो इसका जो अनुच्छेद है वो आपको पता है धन विधेयक का 110 अनुच्छेद में किया गया है परिभाषित। अब पांचवा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस मंदिर को विदर्भ के खजुराहो के रूप में भी जाना जाता है? ये प्रश्न रिपीट हो रहा है, गत जो मॉडल पेपर था उसमें भी ये आया था। तो इसका जो मार्कंडेश्वर है ना, मार्कंडेश्वर, ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र कौन सा है? आपको पता है पश्चिम घाट, तो ये हो जाएगा पश्चिमी घाट। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी अपने अपभ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है? कौन सी नदी है? तो वो दामोदर है जो अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखिए कि बीरसिंहपुर जल विद्युत केंद्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? वो आपको पता है कौन से में है, उमरिया में। निम्नलिखित से असंगत है तो कौन सा होगा, डी है ये असंगत है। अगला सवाल देखिए, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? जो कांगेर घाटी है वो कहाँ पर स्थित है? तो आपको पता है कौन कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में। निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए। अब सुमिलित करने वाला प्रश्न आता है तो उसमें देखिए अपना जो डी ऑप्शन है ना वो सही हो जाएगा। सुमिलित आप देख लीजिए कौन से कौन सा हो रहा डी ऑप्शन के आधार पर। अगला प्रश्न है, चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? चालुक्य वंश का जो संस्थापक है वो कौन था? तो वो होगा पुलकेशियन प्रथम, जिसने चालुक्य वंश की स्थापना की थी। दिल्ली की लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण है वो किसने करवाया था? तो वो औरंगजेब ने करवाया था। किसने करवाया था? औरंगजेब ने। और औरंगजेब ने दिल्ली का लाल किला भी बनवाया था। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? वो नाम था नरेंद्र नाथ। फिर प्रश्न है कि चतुर्बौद्ध संगीति किस शासक के काल में आयोजित हुई? तो वो है कनिष्क। कनिष्क के काल में वो चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, पूर्ण स्वराज्य की शपथ कांग्रेस के किस अधिवेशन में ली गई? पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी, शपथ ली गई थी, तो वो कौन सा है? लाहौर अधिवेशन, जो कांग्रेस का बहुत बड़ा अधिवेशन हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से फारस के मोहरों के साक्ष्य प्राप्त हुए? तो वो कौन सा हो जाएगा? लोथल। लोथल से वो फारसी मोहरों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, तो इसका बी ऑप्शन सही है, पश्चिम से पूर्व दिशा में, ये आप सभी को आता ही है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहलाता है, तो ये क्या कहलाता है? स्ट्रम्बोली।
क्या कहलाता है? स्ट्रम्बोली। अर्थात इसका जो सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। 20वां सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा राज्य कर्क रेखा पर स्थित नहीं है? तो वो हो जाएगा मेघालय, क्योंकि मेघालय उत्तरी भारत में पड़ता है जो कर्क रेखा पे स्थित नहीं है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ स्थित है, वो कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो मणिपुर हो जाएगा, अर्थात सी। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो वो उपराष्ट्रपति को देता है। और प्रधानमंत्री किसको देता है? राष्ट्रपति को। राजस्थान में लोकसभा एवं राज्यसभा के कुल मिलाकर कितनी सीटें हैं? तो 23 का जो उत्तर है वो हो जाएगा 35 सीटें, अर्थात डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है? अनुच्छेद 32 हो जाएगा। फिर राइनो वायरस की वजह से क्या होता है? जुकाम होता है। टीवी का रिमोट कंट्रोल किन तरंगों के आधार पर कार्य करता है? तो इंफ्रारेड, अर्थात ए इसका ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। फिर 27वां सवाल में निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की गति उच्चतम होती है? इस बात में लोहे में वो ध्वनि की गति वो अधिक होती, क्योंकि लोहा आपको पता है अधिक बजता है। निम्नलिखित में से कौन सी जीवाणु जनित बीमारी नहीं है? तो वो हो जाएगा एडस। फिर प्रश्न है कि किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण के बल का माप क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण वो है, उसका माप है वो भार कहलाता है। फिर अंतिम प्रश्न है कि कृत्रिम रेशे बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस कृत्रिम रेशे का उपयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा रेयान। तो ये अपने 30 प्रश्न है वो सॉल्व कर चुके हैं। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और कोई प्रश्न रहता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आपसे निवेदन रहेगा कि इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिए, अपने दोस्तों तक भी